हमारा ईमान है कि कोई लीडर न मिनिस्टर न सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूब इलाही देंगे। नामे सरकार पे हाथों को उठाए रखिए, आपके हक में ये महशर में गवाही देंगे। तो जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए और कहते रसूल अल्लाह। एक बार दोनों हाथों को उठाइए। एक बार और बता दूं आपको, दुनिया के हर पीर के नाम पर हाथ उठाना मुरीद की सुन्नत है। कायनात में अली एक ऐसे पीर का नाम है जिनके नाम पर खुद हुजूर ने हाथ उठाया है। सिर्फ उठाया ही नहीं, मिंबर लगाया, अली की उंगलियों में उंगलियां डाल करके कहा मन कुन तो मौला बहादा अली मौला। तो जरा मोहब्बत से नबी के बेटे तशरीफ रखते हैं। और याद रखना, दुनिया की हर मोहब्बत खत्म हो जाएगी, दुनिया का हर रिश्ता खत्म हो जाएगा, दुनिया के तमाम नाते खत्म हो जाएंगे, मगर याद रखना कि जहन को, फिक्र को जहन का कास बना देते हैं। राजमहल वालों, कफीर अम्बर पढ़ के बताता है कि जहन को फिक्र का एहसास बना देते हैं, जहन को फिक्र का एहसास बना देते हैं, फिक्र को जहन का एहसास बना देते हैं। फातिमा ज़हरा के बच्चों से मोहब्बत कर लो, ये वफादार को अब्बास बना देते हैं। फातिमा ज़हरा के बच्चों से मोहब्बत कर लो। फिक्र को जहन का एहसास बना देते हैं, फिक्र को जहन का कास बना देते हैं, जहन को फिक्र का एहसास बना देते हैं। फातिमा ज़हरा के बेटों से मोहब्बत कर लो, ये वफादार को अब्बास बना देते हैं। मैंने जानता हूँ मेरे भाई जब लाने गए, उन्होंने कहा ये वो जमीन है जिसे सींचा शोएबुल औलिया ने है, ये वो जमीन है जिसे बनाया शोएबुल औलिया ने है, ये वो जमीन है यहाँ के बसने वालों के दिलों में इश्क़ रसूल का चिराग जलाया शोएबुल औलिया ने है, धरती को आसमान की बुलंदी से मिलाया शोएबुल औलिया ने है। बैठने वालों याद रखना, कितने बेनूर चिरागों को जिया देते हैं, कितने बेनूर चिरागों को जिया देते हैं, कितने बेनूर चिरागों को जिया देते हैं। अहले बैत अपने मरीजों को शिफा देते हैं, कितने बेनूर चिरागों को जिया देते हैं। अहले बैत अपने मरीजों को शिफा देते हैं। मांगने वालों जरा खुल के तकाजा करना, ये बड़े लोग हैं तोहफा भी बढ़ा देते हैं। मांगने वालों जरा खुल के तकाजा कर, मांगने वालों जरा खुल के तकाजा करना, ये बड़े लोग हैं तोहफा भी बढ़ा देते हैं। कहने सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी साहब क़िबला, ये हकीकत चीज है कि अल्लाह का फजल कि निगाहें हम लोगों ने बार बार मदीना को इन्हीं आंखों से देखा है, और जब भी जानते हैं वो रिश्ता क्या खत्म होगा जिसे रिश्ता हुजूर के सामने हम हाथ पकड़ करके चले होंगे। एक हुक्म है, तमाम उलमा जितने हैं आपकी करम फरमाइयाँ, मेरे भाई अख्तर जिया साहब, हसन फैजी साहब, अल्लामा माहिरुल कादी साहब और खुसूसियत के साथ सादाते किराम तशरीफ रखते हैं। एक हुक्म मिला है, मगर मैं चाहता हूँ हुस्न से पहले एक बार दोनों हाथों को उठाइए। अल्लाह सलामत रखे आपको। दोनों हाथों को उठा के कह दें या अली, और मोहब्बत से या अली। अब मुझे तकलीफ हो रही है कि इतना लेट से मैं क्यों आया यहाँ। पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर घूमने के बाद आया। मैं जब जामिया अशरफ में पढ़ता था, तकरीबन हर 10 बच्चे के बाद 11वां बच्चा साहबगंज या राजमहल का रहता था। मुफ्ती अब्दुल खालिक साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, और मैं जानता हूं कि ये वो जमीन है कि सिलसिला बुजुर्गों का करबला से मिलता है। जिस तरह सफा मरवा हाजरा से मिलता है, कादरी हो, चिश्ती हो, अशरफी हो, रज़वी हो, सब ये सिलसिला मेरे मुस्तफ़ा से मिलता है कि नहीं। हम मोहब्बत की बात करने के लिए आए हैं। आइए वो सुनिए एक बार और, हाथों को उठा के कह दें या अली। एक 4 मिसरा हमारा बड़ा मशहूर है, बहुत सारे लोग इंस्टा पर टैग कर करके गाली देते हैं, बहुत सारे लोग दुआ देते हैं।
गाली कौन देता है, दुआ कौन देता है, उसके बाद इंशाअल्लाह वो नज़्म और कारी मोहम्मद अली फैजी साहब। भाई थोड़ा सा आस्ते से बोलिए ना, क्यों तकलीफ का सबब बन रहे हैं। जरा मोहब्बत के साथ सुनिएगा और खास एक एक मिसरे पे तवज्जो चाहता हूँ। एक शख्स हाजिर होता है बारगाहे मखदूम-ए कायनात में, जन्नतुल बकी। एक है ना कि गला भी काट देता तो होता नहीं मलाल। मीर का शेर देखिएगा कारी साहब, गला भी काट देता तो होता नहीं मलाल, अफसोस है कि तूने मेरी बात काट दी। किसी को दफन करना हो बोलने के वक्त में उसको परेशान कर दो, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। जरा मोहब्बत से एक बार हाथों को उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। एक शख्स है बार बारगाहे मखदूम-ए कायनात में हाजिर होता है, जन्नतुल बकी शरीफ है, रोज़ा-ए मुस्तफ़ा से होता हुआ हाजिर होता है। अर्ज करता है मखदूम-ए कायनात, आप तो सैयदा माँ खदीजा की आंखों का चैन है, ये बता दीजिए सैयदा फातिमा ज़हरा आपका मकाम क्या है, आपकी अजमत क्या है, आपकी रिफत क्या है, आपकी शान क्या है, आपकी शौकत क्या है, आपकी बुलंदी क्या है, आपकी रिफत क्या है। आपके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया फातिमा तो बिदातुन मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आपके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसने फातिमा से गुस्ताखी की गोया कि उसने मुझसे गुस्ताखी की। आपके बारे में फरमाया जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। आप बता दें कि आपका मकाम क्या है। बारगाहे आलम तसव्वुरात में जवाब आता है मेरे चाहने वाले सुन, रावी भी मेरे हैं तो रिवायत भी मेरी है, रावी भी मेरे हैं तो रिवायत भी मेरी है, रावी भी सुन के बताना, पढ़ के बता रहा हूँ, रावी भी मेरे हैं तो रिवायत भी मेरी है, ज़हरा है मेरा नाम शरीयत भी मेरी है, रावी भी मेरे हैं तो रिवायत भी मेरी है, ज़हरा है मेरा नाम शरीयत भी मेरी है, माँ मेरी खदीजा है रफाकत भी मेरी है, माँ मेरी खदीजा है रफाकत भी मेरी है, बेटी हूँ पैगंबर की रिसालत भी मेरी है, ज़ौजा हूँ मैं हैदर की इमामत भी मेरी है, अब्बास की ताकत है वो ताकत भी मेरी है, ज़ैनब में जो जुर्रत है वो जुर्रत भी मेरी है, असगर के तबस्सुम में हलावत भी मेरी है, असगर के तबस्सुम में हलावत भी मेरी है, अकबर की शबाहत में शबाहत भी मेरी है। जन्नत की है ख्वाहिश तो जरा गौर से सुनना, बेटे मेरे हसनैन है जन्नत भी मेरी है। जन्नत की है ख्वाहिश तो जरा गौर से सुनना। दोनों हाथों को उठाइए। केजीएन कमेटी वाले भाइयों का एक हुक्म है और उसके बाद मगर डर तो नहीं रहना, डरिएगा नहीं। सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, हमें जालिम बताकर वो हमारा सर उतारेगा। हमारे सामने तो है करबला की दास्तां रखी, ये चाय बेचने वाला हमें क्या खाक मारेगा, है कि नहीं। मेरा चार मिसरा बड़ा मशहूर हुआ था कि न मैं तहरीक छोड़ूंगा न मैं कुरान छोड़ूंगा, न मैं तहरीक छोड़ूंगा न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। तो डर तो नहीं रहना, डर नहीं रहना। देखिए हजरत के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखिए। हजरत सैयद वहीदुज़्ज़मा साहब क़िबला जुमला सादात हैं और जुमला उलमा एक पूरी कमेटी के मेंबरान की तरफ से 4 मिसरा पढ़ता हूँ, मगर मुझको एहसास होना चाहिए कि सुल्तान अशरफ सरकार हुजूर शुएबुल औलिया के चाहने वाले याद रखिएगा, जब जब बात आएगी तो डंके की चोट पर पूरे भारत में सीना ठोक करके मैं कहता रहूंगा कि यही क्या कहूंगा कि एक बार और हाथों को उठा के गरीब नवाज के नाम पे कह दें या रसूल अल्लाह। मगर सुन के बताइएगा, पूरा हिंदुस्तान जिस तरह से सुन रहा है, मुझे एहसास होना था कि राजमहल में किसी और का राज बाद में चलेगा, पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन का राज चलता है यहाँ, है ना। महल तो सब बना लेते हैं मगर राज कोई गरीब नवाज की तरह क्या कर पाएगा, है कि नहीं। पढ़ दूं, इजाजत है। सुन के बताइएगा कि लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया। एनआरसी और सीआर सर्वे की बात चली थी कि अजमेर में सर्वे होगा। 4 मिसरा पढ़ा था कि लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया,
एक दरवेश को गुमनाम नहीं कर पाया। ख्वाजा हिंद का दरबार हटाने वालों पृथ्वीराज भी ये काम नहीं कर पाया। ख्वाजा हिंद का दर तसव्वुर में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, तसव्वुर में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, निगाहों में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। मदीने में पहुंचकर याद जन्नत की नहीं आई, मगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। हसीना ने इरम जन्नत में जो इतराए फिरते हैं, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना। होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना। जिंदा है अभी अजमत ख्वाजा के निगहबां, अजमेर में सर्वे की हिमाकत नहीं करना। आइए मोहब्बतों के साथ, यकीनन ये उर्से शुएबुल औलिया में हजरत की आमद के बाद सब कुछ ठीक ठाक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जब आया था तो ऐसा लगता था, मगर ये सरकारों की आमद है, नबी के बेटे के कदम की बरकतें हैं, ये कमेटी वालों की मोहब्बत है, उलमाए अहले सुन्नत के पाकीज़ा कदमों की बरकतें आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। इस वक्त आपके स्टेज पर जितना बड़ा शायर है, यकीन मानिए बिला मुबालगा के पूरा हिंदुस्तान जिसकी आवाज़ से आवाज़ मिलाना चाहता है। इस वक्त सबसे ज्यादा सुने जाने वाला शायर आपके राजमहल में कारी मोहम्मद अली फैजी की शक्ल में है। सबसे ज्यादा सुने जाने वाला खतीब, अगर हिंदुस्तान के 3 से 4 खतीबों को टॉप मोस्टेड खतीब जो इस वक्त हिंदुस्तान में है, उनमें एक नाम हम्मादुल औलिया खलीफे हुजूर अवैसे मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला मुरादाबाद का है। थोड़ी देर के बाद वो भी जलवा अफरोज होंगे। आइए कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी का इस्तकबाल कीजिए। जैसा मेहमान वैसा दस्तरखान, है कि नहीं? अरे हूँ हाँ तो कहिए, है ना? तो जरा मोहब्बत से एहसास दिलाइए एक बार। जो लोग भाई खड़े हैं, आप तो मेरी पलकों पर बैठने के लायक हैं। जगह होती तो मैं बैठा लेता, मगर सेहत भी मेरी नहीं है और जगह भी नहीं है, दोनों की कमी है। माजरत चाहता हूं, जरा दोनों हाथों को एक बार सब लोग उठाइए पूरा मोहब्बत से। अल्हम्दुलिल्लाह, जहां जहां नबी की औलाद के मानने वाले होते वहां आवाज की भाई जनाब जैसे लोग हो तो क्या कमी हो सकती है कि नहीं? जरा मोहब्बत से हाथ और इस नियत से उठाइएगा कि किसी की गवाही काबिल कबूल हो या ना हो, क़यामत के दिन नबी के बेटे की गवाही काम आएगी। जरा दोनों हाथों को उठाए, कोई हाथ नीचे न रहे, और इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शुएबुल औलिया, फैज़ाने शुएबुल औलिया, गुलामाने शुएबुल औलिया, उश्शाकाने शुएबुल औलिया, KGN कमेटी, फैज़ाने गरीब नवाज, शहजादे हुजूर शुएबुल औलिया, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जनाबे कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी को कबीर अंबर इस शेर के साथ आवाज देता है कि नाते नबी की शौकत पर, नाते नबी की शौकत पर, नाते नबी की शौकत पर हर दौर में नारा लगता है। दिल्ली में अगर कोई नात पढ़े, लाहौर में नारा लगता है।